बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा सा कंसाइज, थोड़ा सा ब्रीफ है, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। और उसका मकसद ये है कि हमारी इंडस्ट्री में, ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री में मोस्टली सेल्फ टॉट डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे हैं या यूडेमी के कोर्सेज अटेंड किए हैं या फिर कोई 2-3 महीने के डिप्लोमास किए हैं जो कि आपको डायरेक्टली टूल्स और डिज़ाइनिंग की कुछ चीज़ें सिखाते हैं। कंटिन्यू करते हैं जी। आज का सेशन बेसिकली बेसिक्स कुछ ऐसी हैं ग्राफिक डिज़ाइन में एंटर होने से पहले जो कि अगर हमें पता हो तो हम लोग ज़्यादा बेहतर ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि इवन आफ्टर 2 to 3 years of experience या आफ्टर लर्निंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स हम लोग मेंटोर्स को भी फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वीकनेस रह जाती है और फिर आप लोग क्वेश्चन करते हैं उस चीज़ को कि वो वीकनेस क्या है। तो वीकनेस को पकड़ना है आज हमने, और वो वीकनेस होती है बिल्कुल बुनियादों में, द बेस ऑन विच द बिल्डिंग ऑफ ग्राफिक डिजाइन स्टैंड्स। ठीक है, एज द टॉपिक सजेस्ट आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिक डिजाइन विद रिस्पेक्ट टू विजुअल कम्युनिकेशन, द कोर पिलर ऑन विच द बिल्डिंग ऑफ ग्राफिक डिजाइन स्टैंड्स। क्या है विजुअल कम्युनिकेशन, क्यों इस बेसिस पे हम लोग ग्राफिक डिजाइन को डिस्कस कर रहे हैं और कैसे ये इफेक्ट करती है। सबसे जरूरी चीज ये है कि आपने देखना है कि ग्राफिक डिजाइन किस चीज का सिलसिला है, कहां से शुरू हुआ। वी ऑल नो कि इट्स एन आर्ट, हम लोग ग्राफिक डिजाइन करते हैं, विजुअल इमेजेस बनाते हैं, लेकिन क्यों, पर्पस क्या है। इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन, पहले हम वो देखेंगे। कम्युनिकेशन की फर्दर कैटेगरी में आता है वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल वो होती है जो हम लोग बोल के और सुन के कम्युनिकेट करते हैं, और उसके बाद आती है विजुअल जो कि देखी जाती है और दिखाई जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन काफी लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये उन लोगों के लिए जो स्लाइड्स का एक्सेस मांगेंगे बाद में। तो मैं आप लोगों को बेसिकली आसान लफ्जों में बताता हूँ कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन एक पॉइंट से या एक इंसान से या एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी दूसरे इंसान, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक जब आपने कोई मैसेज डिलीवर करना है, कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेट मीन्स कि आप एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो ये चीज देखनी जरूरी है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप उस प्रोसेस को हेल्प कर रहे हैं। अब आप कैसे हेल्प कर रहे हैं उस प्रोसेस को। जब कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे हैं तो हमने देखना ये है कि एक हमारा क्लाइंट है और एक जगह उसकी टारगेट ऑडियंस है जहां पे उसने अपना मैसेज कन्वे करना है। अब मैसेज उसका क्या होता है, उसका मैसेज ये होता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, या मेरा ये वेब पेज है, या मेरे ये सर्विसेज हैं। ठीक है, और उसकी टारगेट ऑडियंस उसने सेट की होती है कि जी इन लोगों तक मैं अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग एज ए ग्राफिक डिजाइनर इन बिटवीन क्या रोल प्ले करते हैं। आप लोग डिजाइन्स तो बनाते हैं, लेकिन उन डिजाइन्स का पर्पस क्या होता है। उनका कोर पर्पस होता है क्लाइंट का मैसेज उसकी टारगेट ऑडियंस तक डिलीवर करना। सो बेसिकली यू गाइज आर अ मैसेंजर, ठीक है, अ डिलीवरी गाय। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये चीजें इसलिए जरूरी हैं कि आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट डिजाइन, इट्स नॉट जस्ट ओनली अ फ्यू लाइन्स, अ फ्यू वर्ड्स और अ फ्यू कलर्स। इट हैज अ प्रॉपर स्टोरी, इट हैज अ मैसेज, इट हैज सम इंफॉर्मेशन जो कि हमने क्लाइंट से उधर करनी है ट्रांसफर। दूसरी चीज ये है कि अगर क्लाइंट है, उसको पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, तो वो ग्राफिक डिजाइनर के पास क्यों आता है। ठीक है, उसके लिए पहले हम देखते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। पहले हमने देखा कि कम्युनिकेशन और अब विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे जरूरी चीज ये है कि कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन आप सबसे ब्रीफ तरीके से अगर आप बात करें वन वर्ड तो इट्स कनेक्शन। ठीक है, क्लाइंट और आपके बीच में कनेक्शन,
आपके और टारगेट ऑडियंस के बीच में कनेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कम्युनिकेशन से हम आगे विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? एनीथिंग दैट वी सी, एनीथिंग दैट इज विजिबल टू आवर आईज इज विजुअल। जब हम किसी को इशारों के जरिए बात करेंगे, बगैर अपने अल्फाज यूज किए, बगैर कोई साउंड पहुंचाए, ठीक है, जब हम कोई इसको तस्वीर दिखाएंगे, कोई हाथों का इशारा करेंगे, तो वो क्या होगी? विजुअल कम्युनिकेशन। टेलिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स, ठीक है। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्यों? व्हाई नॉट वर्बल कम्युनिकेशन? ठीक है, अगर कम्युनिकेट ही करना है आप टेलीफोन से कर लो, अगर कम्युनिकेट ही करना है आप सिंपली एक आर्टिकल या एक ईमेल सेंड कर दो। क्यों हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं? क्यों हम इस तरफ आते हैं कि ग्राफिक डिजाइन के जरिए हम लोग क्लाइंट का मैसेज डिस्प्ले करते हैं? या आप देखोगे कि रिसेंट डेकेड में सब कुछ आईटी पे ट्रांसफर हुआ, एवरीथिंग गॉट कंप्यूटराइज्ड, but everything was supported with the help of graphics, visuals, images, text, colors, layouts, everything. क्यों? Anybody has any idea कि क्या वजह है? कि वो अपनी बात करने में इजी थी, हर बंदा उसको समझ। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश से समझता है वो उर्दू नहीं समझेगा, जो उर्दू समझता है वो इंग्लिश नहीं समझेगा। इफेक्टिवनेस, एग्जैक्टली, इफेक्टिवनेस होती है। एक पॉइंट है इफेक्टिवनेस। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है वो है हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है या इंसान का जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है वो रिवॉल्व करता है हमारी मेंटल कैपेबिलिटी पे। एवरी प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली लिंक्ड टू आवर माइंड। अब हमने देखना ये है कि माइंड ने अगर सब कुछ देखना है, सब कुछ विजुअली एक्सेप्ट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है या वर्बली करना है, तो व्हाट वी डू इज वी फाइंड अ वे दैट इज मोर इफेक्टिव। अब देखना ये कि भाई वर्बल इफेक्टिव है या विजुअल इफेक्टिव है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक पॉइंट आपने बड़ा अच्छा बताया कि जी यूनिवर्सल, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होंगे आपके पास। यहां पे कोई पंजाबी हो, कोई पश्तो हो, कोई अरबी हो, कोई सिंधी हो, कोई बलोची हो, कोई इंग्लिश हो, कोई फ्रेंच हो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाओ, इमेज के जरिए आपको बात समझ आ जाएगी। व्हेन यू सी अ ट्री यू नो इट्स अ ट्री, व्हेन यू सी अ रोड यू नो इट्स अ रोड। अब मजे की एग्जाम्पल ये है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको हमेशा ट्रैफिक सिग्नल जरूर मिलेंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स क्या है? कोई आवाज नहीं आती, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, जस्ट 3 कलर्स वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि सबको समझ में आते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, इट्स इफेक्टिव। इसी तरह अगर आप फॉरेनर हैं, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन देयर लोकल लैंग्वेज। अब आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछना है, कैसे पूछोगे? इमेजेस, बॉडी लैंग्वेजेस, ठीक है। व्हाई डू यू सी मैप्स? व्हाई डू यू हैव मैप्स? इजी टू अंडरस्टैंड। एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। ग्रीन पार्ट इज greenery parks, trees, greys are the roads, yellows are the tunnels and subways, blue are the water bodies, ठीक है। लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको पता कि यार ये रोड इधर तक जाएगी, कोई समझा रहा है, कोई नहीं समझा रहा, कहीं भी चले जाओ, आप मैप खोल के उसको पूछोगे, वो इशारा कर देगा एंड यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इज इट इजी कंपेयर टू वर्बल एंड रिटन फॉर्म? क्योंकि लिखते हो तो लैंग्वेज होती है, बोलते हो तो लैंग्वेज होती है, लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन समझ, इमोशन, इसकी कोई जो लैंग्वेजेस थी वो भी साइन लैंग्वेजेस होती थी, उनमें साइंस होते थे। बिल्कुल। लैंग्वेज आप अभी भी एशियंट इजिप्ट में चले जाएं, वहां जाके देखें, साइन Signs- लैंग्वेज अभी तक एग्जिस्ट करती है, लोग रीड करते हैं। एग्जैक्टली। इवन अगर आप वहां भी ना जाए,
कॉमनली कई दफा ऐसा होता है कि यू कम अक्रॉस अ पर्सन हु इज डेफ, you can easily explain it. I need water. Or if you're in a meeting, you cannot shout to someone who is standing outside. If you want to indicate कि यार मुझे पानी चाहिए या चाय चाहिए, you just tell him. That's it. ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंस है विजुअल कम्युनिकेशन की. उसके बाद आता है कि जब हमने बात की माइंड, नॉलेज, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, तो एक और चीज आती है इजी. आसानी किसमें होती है? ठीक है? एवरीथिंग यू सी, एवरीथिंग यू हियर, एवरीथिंग यू स्पीक अबाउट, एवरीथिंग यू रीड अबाउट इज एक्चुअली बीइंग सेव्ड इन योर माइंड. हमने देखना ये है कि कौन सा जरिया ऐसा है कि हमारा माइंड जल्दी और अच्छे तरीके से चीजों को स्टोर कर लेगा. एंड दैट्स पिक्चर्स, विजुअल्स. यहां पे इतना लंबा मैं टेक्स्ट लिख दूंगा, you won't remember anything. It is the least effective form when you talk about memorization. ठीक है? होता क्या है, a lot of text आप पढ़ लेते हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, but can you repeat the same terminology again? Can you write it all over again? Can you use the same words, the same vocabulary? नहीं होता आपसे. थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाता है कि बात क्या हुई, बट नॉट कंप्लीटली, नॉट एंटायरली. ठीक है? विजुअल्स, जब हम तस्वीर देखते हैं तो वो हमें कैसे हेल्प करती है? ठीक है? आपका माइंड सबसे जल्दी पिक्टोरल या इमेज इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. दिस इज व्हाई इतनी एडवांसमेंट्स के बावजूद भी हम लोग टेक्स्ट को साइड पे करके, कोड को साइड पे करके अल्टीमेटली आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन और ग्राफिक डिजाइन की तरफ. यहीं पे आपका आंसर ये भी है जो लोग पूछते हैं कि यार स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, क्या हम लोग इसमें एक्सेल कर सकते हैं, क्या इसका कोई फ्यूचर है? इसका फ्यूचर बहुत है. ठीक है? फिर आ जाते हैं सेव टाइम. सेव कैसे एक पिक्चर टाइम बचाती है हमारा? कोई एग्जांपल दे सकता है? टेक्स्ट प्रेफर नहीं करते लोग, बहुत बड़ा बड़ा टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाता, इमेज देख के बंदा समझ जाता है. स्पेशली एरोस जब आपने एग्जैक्टली. आपको वर्ड टू वर्ड जाने में, एक सेंटेंस और एक टेक्स्ट का पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगता है, बट इमेज को आप विद इन अ फ्यू सेकंड्स, 1 से 2 सेकंड लगते हैं, आप इमेज देख लेते हो. टाइम भी लगता है और ज्यादातर लोग पढ़ते भी नहीं ना, वो कहते छोड़ो. एग्जैक्टली. क्या ये दिखाओ. ठीक है? तो वेरी वेरी टाइम सेविंग. हमारी आजकल की जो पेस है दुनिया की बहुत फास्ट हो गई है. हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है चीजों के लिए. वी आर ऑलवेज बिजी, वी आर ऑलवेज इन अ हसल. जल्दबाजी में होते हैं. अगर आपको रुक के हर चीज पढ़नी पड़े, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एजेस इफ यू कैलकुलेट. बट इफ देयर इज इमेज तो आपको फौरन बात समझ में आ जाएगी. ठीक है? यही वजह है कि आपको बाहर साइन बोर्ड नजर आता है रोड पे. ठीक है? आपको वहां पे डिटेल भी लिखा हुआ नहीं नजर आता, आपको सिर्फ एक निशान दिखाया जाता है, सीट बेल्ट लगाएं, दैट्स इट. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जी मोर इम्पैक्टफुल. इम्पैक्टफुल कैसे है? हाउ आर इमेजेस और विजुअल्स इम्पैक्टफुल? इम्पैक्ट का मतलब है असरअंदाज होना. ये कैसे असरअंदाज होती है? उसमें टेक्सचर में ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, देर से समझने में होता है. विजुअल जब देखते हैं तो फौरन बंदे को अंडरस्टैंड हो जाता है. एग्जैक्टली. इजी टू अंडरस्टैंड है तो इम्पैक्ट उसका जल्दी पड़ेगा. ठीक है? आपने अगर मैसेज को एक मैसेज देना है, आप डिटेल में अगर जाते हो या बड़ा लंबा चौड़ा टेक्स्ट देते हो, हर कोई नहीं पढ़ता. एग्जाम्पल देता हूँ. आप लोग अक्सर ट्रैफिक में होते हो, किसी सिग्नल पे खड़े हो, कोई आपके पास हॉकर आता है और वो फ्लाई फेंकता चला जा रहा है, फेंकता चला जा रहा है, फेंकता चला जा रहा है. यू डोंट हैव दैट टाइम. फ्लाई 3 पेजेस का भी होगा, ब्रोशर बन जाएगा, ट्राइफोल्ड बन जाएगा, अ लॉट ऑफ टेक्स्ट इन इट. अगर उसकी जगह हम लोग डायरेक्ट इमेजेस और 2-4 अल्फाज लिख दें तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है? डिसीजन मेकिंग में सर
बेहतर है। बिल्कुल, इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। जब समझ आ जाएगी कि माजरा क्या है तो उसका असर भी पड़ जाएगा। टेलीविजन देखते हैं आप लोग, यस, रेडियो सुनते हैं। जब रेडियो था तो टेलीविजन पे क्यों आया? विजुअल आसानी क्यों? अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली, मैस कम्युनिकेशन थी, इम्पैक्ट चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिमाग में वो बात बिठानी थी, ठीक है, तो दे यूज इमेजरी। अब टेलीविजन पे आपको कितना टेक्स्ट नजर आता है और कितना विजुअल नजर आता है? विजुअल, ठीक है, एवरीथिंग इज कलर, एवरीथिंग इज इमेज। वेरी स्मॉल पोर्शन इज डेडिकेटेड टू टेक्स्ट, जिन्होंने डिटेल्स देखनी है, जिनके पास टाइम है, अदरवाइज विजुअल्स, ठीक है, इम्पैक्ट के लिए। फिर आता है प्रमोट्स कंसिस्टेंसी। अब ये बात कहां चली गई है? कंसिस्टेंसी, हम तो बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो कंसिस्टेंसी कैसे हुई? अगर सर एक कस्टमर एंगेज है जी, तो उसको यानी एंगेज रखने में, रिटेंशन में कंसिस्टेंसी विजुअल ज़्यादा कारगर है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इस तरह से है कि मतलब लोगोस जिस तरह से है, मैकडॉनल्ड का लोगो कहीं भी होगा हमें पता चल जाता है मैकडॉनल्ड। वेरी गुड एग्जांपल। और सेम इज द केस विद, जैसे आप गोल्ड का कलर है, उन्होंने कलर में स्पेशलाइजेशन की है। आप मोटर पर ड्राइव कर रहे हैं, 2 किलोमीटर आगे भी अगर कोई पड़ा हुआ बॉक्स नजर आएगा, यू विल डाउट कि गोल्ड का होगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त इन्होंने बात की है और एक्चुअली मैंने भी यही बात करनी थी। कंसिस्टेंसी होती है रिलेशन, कनेक्शन। अगर आपका एक इमेज एक बात कर रहा है और दूसरे इमेज पे कलर्स, ग्राफिक्स, विजुअल्स टोटली डिफरेंट है, तो जो ऑडियंस होगी वो रिलेट नहीं कर पाएगी। व्हाई डू यू यूज लोगोस ऑन एवरीथिंग? एक कंपनी लोगो बनाती है, उसके विजिटिंग कार्ड पे भी उसका लोगो चला जाता है, उसके लेटरहेड पे भी चला जाता है, उसको रिप्रेजेंट कर उसके रहा है, स्टेशनरी पे भी। क्यों? लोगों उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि पता लग जाता है कि इसी कंपनी एग्जैक्टली, लिंक, लिंक हुआ। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह जब आप मजीद ब्रांडिंग में जाते हो, आप वही कलर्स यूज करते हो हर जगह पे, स्पेसिफाइड कलर्स, स्पेसिफाइड फॉन्ट, स्पेसिफाइड सारी वेरिएशंस वही होती हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। अगर उस कंपनी की वेबसाइट है तो इट विल हैव द सेम कलर्स, कॉन्ट्रास्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन या ह्यूज होगी वो सेम होगी। कोहेरेंस होगी ना सब। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आसान अल्फाज में क्या है कि रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए, ताल्लुक होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि अच्छा ये उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी की बात हो रही है। तो दिस इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक चार्ट देखते हैं जिसमें स्टडी कंडक्ट की गई और यह इंटरनेट पे इसकी काफी ज्यादा डिटेल्ड वैल्यूएशन भी है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कहा जी कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो 10% वो याद कर पाता है जो वो सुनता है। गाने सुनते हैं आप लोग? यस, सुनते ही याद होते हैं? नहीं, वो उसकी टोन याद हो जाती है लेकिन वो मतलब लिरिक्स याद नहीं होते। एग्जैक्टली, ठीक है, सुनते ही याद नहीं होते। यू हैव टू रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, और फिर कभी जाके और साथ आपको खुद भी थोड़ा सा गाना पड़ता है कि यार मैं देख लूं कि कहाँ पे टोन्स ऊपर हैं, कहाँ पे नोट्स हाई हैं, कहाँ पे लो हैं, ठीक है। फिर लिरिक्स भी आप याद करते हो। तो ओनली 10% ऑफ व्हाट यू हियर इज एक्चुअली मेमोराइज्ड बाय द ब्रेन। उसके बाद है 20% ऑफ व्हाट यू रीड। बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बुक्स में भी टेक्स्ट के साथ डायग्राम्स होती हैं। क्यों? विजुअल एग्जांपल हो जाती है ना उसकी कि ऐसे Exactly. चल रही है। ठीक है, क्योंकि वी ऑल नो कि हम जो पढ़ेंगे वो हमें इतना याद नहीं रहेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए भी हमें विजुअल चाहिए, ठीक है जी। तो जो आप पढ़ेंगे ना वो भी आपको फौरन याद नहीं होगा, यू हैव टू रिपीट दैट अगेन। जब आपके एग्जाम्स होते हैं कितनी दफा किताबें पढ़ते हो? रट्टे लगाते हैं, बहुत रट्टे लगाते हो, ठीक है। सबसे अच्छा पॉइंट, रट्टे लगाते हो, मार्क्स अच्छे आते हैं बट यू डोंट गेट सक्सेसफुल, ठीक है। क्यों?
कॉन्सेप्ट नहीं है। रियलिटी टेस्ट में रह जाते हो। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट नहीं है। अब वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो विजुअल कम्युनिकेशन में हमें विजुअल्स देते हैं, ठीक है। 80% ऑफ द इमेजेस वी सी आर एक्यूरेटली मेमोराइज्ड एंड स्टोर्ड इन आवर माइंड्स। दिस इज व्हाई वी प्रेफर विजुअल कम्युनिकेशन ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी डू यूज देम एज वेल। हम जो विजुअल्स यूज कर रहे हैं क्या वो सिर्फ खूबसूरत है? सिर्फ खूबसूरती देखते हैं ना मोस्टली लोग। कलर्स बड़े ब्राइट हैं हमारे, हमने अलाइनमेंट बहुत अच्छी की हुई है, बट व्हाट इफ हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा? ठीक है, क्लाइंट का कंसर्न क्या है? क्लाइंट को अच्छा डिजाइन चाहिए होता है आपसे। क्लाइंट को तो मैसेज ना दिया ना, उसने मार्केटिंग नहीं आगे इसकी कंपनी ऊपर। क्लाइंट को ये भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, आपने विजुअली ये लोगों को समझाना है। और हम डिजाइनर्स क्या कर रहे होते हैं? डिजाइन बहुत अच्छा बना रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं कि हमारा डिजाइन अच्छा हो। एग्जैक्टली व्हाट वी फॉरगेट अबाउट इज कि वी हैव स्पेसिफिक टास्क टू डू यूजिंग आवर डिजाइन। ऑफन टाइम्स हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और फिर हम लोग ये कंप्लेन करते हैं कि क्लाइंट को हमारा डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्लाइंट को डिजाइन पसंद क्यों नहीं आता? अपील उसके प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा रही होती है, ठीक है। आप एज अ डिजाइनर सोच रहे होते हो कि यार टेक्स्ट मैंने सही लिखा, लेआउट मैंने सही बनाया, बड़ा अट्रैक्टिव लेआउट है, ठीक है, डायमेंशंस परफेक्ट हैं, कलर कॉम्बिनेशन कलर कॉन्ट्रास्ट बड़ा जबरदस्त है, इनकी ब्रांडिंग को भी फॉलो कर रहा है, तो फिर इसको क्या प्रॉब्लम है? क्यों इसको समझ में नहीं आ रही? ठीक है, हालांकि आप एक्सपीरियंस भी हो, यू हैव मेड मिलियंस ऑफ अदर डिजाइन्स, लेकिन क्लाइंट कहते हैं यार नहीं, इसको बड़ा कर दो, मेरा प्रोडक्ट बड़ा कर दो या ये बड़ा बड़ा लिख दो। आप कहते हैं सर नहीं, ये तो डिजाइन क्राइम हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही होती है? प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि आप सिर्फ डिजाइन और क्रिएटिविटी पे देख रहे होते हो, फोकस कर रहे होते हो, और क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट का चाहिए फिक्र, ठीक है। क्लाइंट कहते हैं यार मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। आप क्लाइंट को डिजाइन सेल कर रहे हो अपना, क्लाइंट कह रहा है भाई मैंने तुम्हारा डिजाइन नहीं खरीदना, मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। सो विजुअली जितना मर्जी अपीलिंग हो, it is not effective, it is not a good design unless and until it fails to deliver the actual message, ठीक है। this is a very core जो आपको अगर समझ आ जाए तो आप लोग सारे ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ट्यूटोरियल्स देखे हैं, you know how to use a tool, you know how to apply certain effects, you know typographic rules, you know color combination rules, ठीक है। उस लिहाज से आपने सब कुछ देख लिया, बट क्या चीज रह गई? क्लाइंट की बात, ठीक है। लोग ये भी कहते हैं क्लाइंट हमें मिलता नहीं है, ठीक है। क्लाइंट से जब आप बात कर रहे हैं तो उसे ये बात ना करें कि जी हम बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, हम बहुत एक्सपीरियंस डिजाइनर हैं, ठीक है। आप उसे ये बात करें कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू कन्वे, ठीक है। और आप अगर अपनी बिडिंग में या अपनी पिच में, सेल्स पिच में अगर आप ये चीज ऐड कर दें कि आई विल मेक अ वेरी इफेक्टिव डिजाइन दैट विल हेल्प यू सेल योर प्रोडक्ट बेटर, तो 100% क्लाइंट आपकी बात सुनेगा जरूर। वो बात की बात है कि बजट की वजह से या टाइमलाइन की वजह से आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, बट यहां पे आप क्लाइंट की अटेंशन गेन कर लेंगे, ठीक है। तो देखा आपने कि अगर हमने सिर्फ एक बेसिक चीज समझ ली, ग्राफिक डिजाइनिंग की बुनियाद, कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन और उसकी अहमियत, तो हमारे लिए कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिंप्लीफाई हो गए, उनके आंसर्स हमें मिल गए, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं जी, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअली क्या है। अब विजुअल कम्युनिकेशन की लाइट में हमने थोड़ा सा इसको समझ तो लिया है। ग्राफिक डिजाइन में बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन है, आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, इट डजंट मैटर कि आप क्लाइंट का मैसेज कन्वे कर रहे हो या आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, देयर इज अ मैसेज एंड देयर आर 2 पॉइंट्स एटलीस्ट, ठीक है।
अब आपने वो मैसेज कन्वे करना है विजुअली। टीवी को आप ग्राफिक डिजाइनिंग कंसिडर करते हो, वीडियोग्राफी को करते हो, एनिमेशन को करते हो, लोगोज को करते हो, प्रिंट मीडिया, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, इनको करते हो, ठीक है? क्यों? बाउंड्रीज क्या है? विजुअल तो आ रहा है, बट आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस, आर देयर एनी बाउंड्रीज कि ये इस पॉइंट पे जब हम आ गए तो हम ग्राफिक डिजाइन के फील्ड से बाहर आ गए हैं? क्या? आप उसको जब प्रिंट मीडिया में आते हैं, ग्राफिक में पूरी वास्ट फील्ड है ओवरऑल, लेकिन जब आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर, डिफरेंट नीश में डिवाइड कर, जैसे अगर वीडियोग्राफी आ गई तो आपसे विजुअल कम्युनिकेशन के साथ मोशन ग्राफिक्स नीश चेंज हो जाती है। ओवरऑल हम ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं, लेकिन नीश चेंज, लोगो डिजाइनिंग में हम कहते हैं कि ट्रांसलेट डेटा पड़ा, तो इस तरह इसमें वैल्यू और टेक्स्ट वगैरह उसमें यूज होता है, उस हिसाब से होता है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया रेहान साहब ने, ठीक है? विजुअल्स जहां जहां आ रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है? मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्या वजह ये बताने की? इसकी वजह ये है कि हम लोग सारे अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर बुलाते हैं। आप भी ग्राफिक डिजाइनर हो, मैं भी ग्राफिक डिजाइनर हूं, सर आप भी ग्राफिक डिजाइनर, आप भी ग्राफिक डिजाइनर है, एवरीबडी हियर इज अ ग्राफिक डिजाइनर। डज एवरीबडी हियर नो एनिमेशन? सबको एनिमेशन आती है? सिर्फ आपको आती है, ठीक है? सबको ब्रांड आइडेंटिटी या लोगो डिजाइनिंग आती है? कुछ को आती है, कुछ को नहीं आती। सारे रेसलिंग पोस्टर्स बना लेते हैं? नहीं, ठीक है? सारे प्रिंट मीडिया के प्रिपरेशन कर लेते हैं कि लेटर हेड का साइज या विजिटिंग कार्ड का साइज इतना रखना है आपने, ब्लेंड जो इतना रखना है, ब्लीड एरिया इतना रखना है, आपने कर लेते हो सारे? नहीं, everybody knows a specific thing, a particular specialization, ठीक है? कोई लोगोस बना रहा है, कोई रेसलिंग के पोस्टर्स बना रहा है, कोई एनिमेशन कर रहा है, कोई वीडियो एडिट कर रहा है, कोई फोटोशॉप पे फोटो मैनिपुलेशन कर रहा है, ठीक है? Although we are all graphic designers, but we actually are that particular specialist, ठीक है? ये भी प्रॉब्लम होती है, इफेक्टिवनेस, ठीक है? अब आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है, वो देखता है ग्राफिक डिजाइनर, ओके, ही शुड नो एवरीथिंग, ठीक है ना? ग्राफिक्स में तो सारा कुछ आ रहा है, वो आपको कहेगा एनिमेशन, आप कहोगे सॉरी सर। क्या इंप्रेशन पड़ा? नेगेटिव इंप्रेशन, ठीक है? आपने गलत मैसेज कम्युनिकेट किया, ठीक है? यू कन्वेड अ मैसेज दैट वाज वेरी ब्रॉड, वेरी वास्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? डॉक्टर ऑफ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजी, ठीक है? डॉक्टर ऑफ मैथमेटिक्स कर लें, डेंटिस्ट, ठीक है? हार्ट सर्जन कर लें आप, न्यूरोलॉजिस्ट कर लें आप। वाई? दे आर ऑल डॉक्टर्स, लेकिन उनके विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा होता है? ठीक है? उनके साइन बोर्ड पे बाहर जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होता है उस पे क्या लिखा होता है? क्यों? ताकि जो बाहर आ रहा है उसको पता हो कि मैं किसके पास जा रहा हूं। तो देख रहे हैं आप कम्युनिकेशन कहां कहां पे कितने कितने इंपॉर्टेंट है। हम लोग डायरेक्टली जंप इन कर देते हैं ग्राफिक्स पे, हम लोग डायरेक्टली चीजों को बनाना शुरू कर देते हैं, टूल सीखा, लेआउट्स बनाने शुरू कर दिए, टाइपोग्राफी के 2 ट्यूटोरियल्स देख लिए, कलर्स देख लिए, फिर मिनिमल देख लिया, आपने फंकी देख लिया, डिफरेंट स्टाइल्स देख लिए, आपने देख लिया कि डायमेंशंस क्या हैं, जंप इन। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी बना लेते हैं आप लोग, फेल कहां पे होते हो? कम्युनिकेशन, ठीक है? मैसेज किसके लिए कर रहे होते हो आप? अपने लिए तो नहीं ना कर रहे होते। हु पेज यू? द क्लाइंट पेज यू। क्लाइंट पेज यू, ठीक है? अगर आपका डिजाइन, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट
फेल हो जाती है क्लाइंट का प्रोडक्ट बेचने में, वो क्लाइंट दोबारा पास आएगा? जितना वो आपके पास दोबारा आएगा नहीं, वो देखेगा यार मेरे स्टार्ट। क्या कमेंट्स में आप ये लोग देखते हो कि उस सर्विस के या उस कंपनी के जो पोस्ट लगी हुई है या उसका जो पोस्टर लगा हुआ है उस पर लोग जाके कमेंट करें यार डिजाइन कितना अच्छा है? नहीं, ठीक है। लोग बात करते हैं उस प्रोडक्ट की, लोग कमेंट करते हैं उस मैसेज की, ठीक है। आपके पास एक इमेज है, 4 लोग बैठे हुए हैं या 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे होगे? व्हाट अ फाइट, ठीक है, ही वाज एक्सपीरियंस्ड या ही वाज सपोज्ड टू बी द विनर या ही चीटेड। आप ये कहते हो कि यार ये रैंक का मुझे बैनर नहीं अच्छा लगा या मुझे उसकी शर्ट का कलर अच्छा नहीं लगा, नहीं करते, ठीक है ना। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमने ना सिर्फ अपने ग्राफिक स्किल्स को साथ लेके चलना है, बल्कि हमने क्लाइंट के जो मैसेज है, उसकी जो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। हम लोग डिजाइन ब्रीफ्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिजाइन ब्रीफ? सर आप बताएं। डेफिनेटली ताकि आप डिपेंड ना हो, डिजाइन ब्रीफ करने के बाद पता चलता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड्स क्या है और हमने उसको लेकर कैसे। Exactly. A good designer always first uses a design brief. ठीक है, या तो क्लाइंट आपको वो खुद प्रोवाइड करता है या आप खुद उससे पूछ लेते हो। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ये पता चले कि क्लाइंट के कौन से कलर्स फेवरेट हैं, नहीं। उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपको इतना पता चले कि क्लाइंट जो है वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, नहीं। उसका मकसद है कि आपको क्लाइंट का मैसेज समझ में आए कि वो क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है। द स्ट्रॉन्गर अ ब्रीफ इज, द मोर इजीली एंड द मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज मैसेज यू विल गेट, ठीक है। तो ब्रीफ जरूर यूज करें और अच्छी ब्रीफ बनाएं। जब तक क्लाइंट की बात आप लोग नहीं समझेंगे तब तक आप ऑडियंस को क्या समझाएंगे, ठीक है ना। आप ना सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर हैं बल्कि आप एक ट्रांसलेटर भी हैं। ट्रांसलेटर क्या करता है जी? हमजा, ट्रांसलेटर क्या, ट्रांसलेटर लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, जो होता है क्यों करता है? ताकि जो वो हमें बता रहा है वो दूसरे के लिए आसानी हो। कन्वर्सेशन इजी करता है, ठीक है। एक इंग्लिश में बात कर रहा है, दूसरा पंजाबी में बात कर रहा है, पंजाबी वाले को इंग्लिश नहीं समझ में आती, इंग्लिश वाले को पंजाबी बोलनी नहीं आती। आप क्या कर रहे हो? ट्रांसलेटर हो आप उसकी इंग्लिश सुनते हो, उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करते हो, क्यों? क्योंकि उसको तो पंजाबी समझ में आती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अ डिजाइनर डज। इसलिए उसको इंटरप्रेटर कहते हैं, इंटरप्रेट करता है। एग्जैक्टली, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आप लोग आर्टिस्ट जरूर हैं लेकिन आप लोग ट्रांसलेटर भी हैं, ठीक है। एक पेंटर है, एक पेंटर क्या करता है? पेंट करता है, ठीक है। पेंटर ने पेंट किया, एग्जीबिशन किया, सेल कर दी। अपने थॉट्स को वो लेके आता है कैनवस के ऊपर, ताकि जो उसके विजन में, जो माइंड में जो चीज है, वो लोगों को इंटरप्रेट कर सके, फीलिंग्स बता सके। दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। पेंटर जो है उसके माइंड में जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो उसको कलर्स की सूरत में अपने कैनवस पर डिस्प्ले करता है और वो बात समझ में आती होती है ना, बंदे को लगता है मेरी ये फीलिंग है। इज अ पेंटर डिजाइनर। वास्ट फॉर्म में है लेकिन स्पेशल नीश पे काम इज अ पेंटर अ ग्राफिक डिजाइनर। स्पेशलाइज इन पेंटिंग। की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कि बहुत टैलेंट होने की वजह से सम टाइम वो बहुत सारी चीज़ों को हमें
रियलिस्टिक लग रही होती है, वो भी वो पोर्ट्रे कर रहा होता है, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। बिल्कुल। उसको एक सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहा होता, एग्जैक्टली अपनी अपनी फीलिंग फीलिंग्स Exactly. कनेक्ट करता है, वो उससे परचेज कर लेता है। जिमर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अ पेंटर, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर कौन है? ट्रांसलेटर। ये दूसरा पहुंचा रहा है। पेंटर क्या कर रहा है? पेंटर तो अपनी बात कर रहा है। ही इज इन्वॉल्व्ड इन विजुअल कम्युनिकेशन बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री। ठीक है, सो एवरी ग्राफिक डिजाइनर इज एक्चुअली अ ट्रांसलेटर। ठीक है, अब इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप अपने फेसबुक पेज या अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ ग्राफिक्स डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप लोग तो ग्राफिक डिजाइनर ना हुए, आप किसी के ट्रांसलेट तो नहीं ना कर रहे, आप तो अपनी बात कर रहे हैं। इसको आप क्या कहोगे? अपने ट्रांसलेटर। किसी को कभी मुश्किल पेश आई हो, कभी ऐसा लगा हो कि यार मैं अपनी ब्रांडिंग कर रहा हूं, अपने लिए लोगो बना रहा हूं तो बड़ा मसला हो रहा है, क्लाइंट के लिए बनाता हूं बड़ा इजीली बना लेता हूं। पेशा होता है मेरे साथ, तो हमेशा होती है। ठीक है, मेरे लिए काम करना मुश्किल है। एग्जैक्टली। क्यों? क्यों? बिकॉज यू आर अ ट्रांसलेटर। हमेशा लगता है कुछ आपके पास पॉइंट ए है ही नहीं, आप ट्रांसलेटर भी खो दो, पॉइंट ए भी आप खो दो। दैट इज वाई सेल्फ ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनिंग या सेल्फ डिजाइनिंग फॉर योर सेल्फ इज एक्चुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, आप प्रेफर करते हो यार मैं किसी और से करवा लेता हूं। ठीक है, और वो काम हो भी जाता है। हालांकि क्लाइंट के लिए आप काम करते हो यूं आइडियाज भी आते हैं, सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिविजुअल पॉइंट पे हो, एक स्पेसिफिक टास्क है आपका। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ग्राफिक्स में और विजुअल कम्युनिकेशन में। आगे जाके हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइन के एलिमेंट्स, किन चीजों के गिर्द ये पूरा ग्राफिक डिजाइन का सिनेरियो घूमता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या हैं? बेसिकली अगर मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, नॉट ऑल, लाजमी नहीं है कि सारे ही हो, ठीक है, बट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट्स और कम्युनिकेट्स अ मैसेज इज ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं? कलर, टाइपोग्राफी, लेआउट, स्पेस, आइकॉनोग्राफी, डाटा, प्रोपोर्शन एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, क्या चीजें हैं ये? क्या ताल्लुक है इनका ग्राफिक डिजाइन में? क्या इंपॉर्टेंस है इनकी ग्राफिक डिजाइन? कलर और टाइपोग्राफी, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। जी, इन दोनों के बगैर आप लोग एक सक्सेसफुल डिजाइन नहीं जनरेट कर सकते। आपकी अगर स्पेस थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, सक्सेस फिर भी आपको अचीव कर सकते हो आप लोग। मोस्टली लोग तो दो चीजों पर भी खत्म कर देते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, दीज आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट बट दे नीड सम सपोर्ट एज वेल। ठीक है, कलर क्या है, टाइपोग्राफी क्या है, इन दोनों के लिए हमने डेडिकेटेड सेशंस रखे हैं जो कल और परसों की हमारी वर्कशॉप में होगा। एक दिन हम कलर देखेंगे और दूसरे दिन हम लोग टाइपोग्राफी को इन डिटेल स्टडी करेंगे, उसका रिलेशन, उसके इंपॉर्टेंस और हम उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बाकी चीजें क्या हैं जहां पे काफी लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, काफी लोग समझते हैं कि हमारा इश्यूज उन फील्ड में है या वो इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली चीज है लेआउट। क्या होता है? स्ट्रक्चर कह लें सर आप। अरेंजमेंट, यानी जो आपके पेज के ऊपर है, आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, उसको एक अरेंजमेंट कह लें, partitions, सॉरी पार्टीशंस कह लो। रेहान भाई? फ्रेमवर्क। एनीवन एल्स? लेआउट क्या होता है? प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट, पार्टीशंस या किसी भी चीज को कहीं भी कैसे रखना है, दैट इज कॉल्ड लेआउट। आपको पता है कि आपने बात क्या करनी है, ठीक है,
आपको पता है कि आपने कलर क्या यूज करने हैं, आपको पता है आपने वर्ड यूज करने हैं, बट व्हाई इज लेआउट इंपॉर्टेंट? लेआउट इज इंपॉर्टेंट कि आपने देखना है, विजुअल है, ठीक है। लेआउट आपकी आईसाइट को कैप्चर करता है। जहां पे चीज होगी, आईसाइट पहले कहां पे पड़ रही है, ये देख रहे हैं आप। अब इस पूरे एरिया में आपकी आईसाइट सबसे पहले कहां पे जाती है, ठीक है। नाउ दिस इज अ लेआउट। कलर है, स्पेस भी है, लेकिन क्या है, लेआउट मेरा डिफाइन ये कर रहा है कि आपकी आईसाइट या आपका विजन सबसे पहले कहां पे फॉल करेगा, ठीक है। पहले पॉइंट पे मैंने बता दिया कि व्हाट इज इट गोइंग टू बी अबाउट। एग्जैक्टली, विजुअल अरेंजमेंट। उसके बाद लेआउट, मेरी प्लेसमेंट, बुलेट्स और साथ टेक्स्ट, बुलेट टेक्स्ट, बुलेट टेक्स्ट, इजीली अंडरस्टैंडेबल। बुलेट मेरी यहां पे हो, टेक्स्ट मेरा यहां पे हो, ठीक है। या ये सारा लेआउट, ये सारा टेक्स्ट मैं इधर इसके नीचे ले आऊं, नॉट इफेक्टिव, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चीजों को आपने फेंकना नहीं है, चीजों को आपने मैनेज करना है, चीजों को आपने अरेंज करना है, ठीक है। फिर आती है स्पेस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम मोस्ट ऑफ अस डिजाइनर्स इग्नोर। हम लोग भर देते हैं जगह को, मैसी कर देते हैं, वेरी सैचुरेटेड, वेरी कंजेस्टेड, हर जगह कोई ना कोई एलिमेंट घुसा देते हैं। अब ये जगह बच गई, यहाँ पे कोई मैं पेंसिल बना दूं, कोई मैं वो पेंट ब्रश बना दूं, कोई मैं कंप्यूटर स्क्रीन बना दूं कि पता चले कि ग्राफिक डिजाइन है। क्या मेरी बात यहां पे कंप्लीट हो रही है? अगर मेरी हो रही है तो वाई? स्पेस इज ऑलवेज गुड। आपके कंटेंट को सांस लेने की जरूरत होती है, ठीक है। ब्रीदिंग स्पेस, देख रहे हैं आप गैप, स्पेसिंग देख रहे हैं? इतनी दूर बैठ के भी आपको इजीली आपकी आंखें देख पा रही हैं और पढ़ पा रही हैं। अगर ये बिल्कुल कंजेस्टेड होते हैं तो आप लोगों से नहीं पढ़ा जाता, आप लोगों को मुश्किल होती, कुछ लोग आंखें यूं सकेड़े होते, कुछ लोग उठ के आ रहे होते कि यार क्या हो रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा। सो स्पेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एज वेल। जैसे आपने जब देखा हाईवेज पे टायरों में हवा बराबर करके दूर दूर लिखा, बिल्कुल, ताकि आप उसको 2-3 किलोमीटर से भी रीड करना चाहें तो इजीली रीड कर सकते। बिल्कुल दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। फिर आता है आपका आइकॉनोग्राफी। आइकॉनोग्राफी क्या है? यूज ऑफ मैस्कॉट्स, इन्फोग्राफिक स्टाइल, यूज ऑफ आइकन्स, आइकन्स, ऐसी शेप जो ब्रांड को रिफ्लेक्ट करे। एनीथिंग दैट यू ड्रॉ टू रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट, ठीक है। आइकॉनोग्राफी क्या है? टेक्स्ट को इमेज में ट्रांसलेट करना, वो आइकन है, ठीक है। एयरपोर्ट का साइन है तो एक जहाज, आप एक जहाज बना देते हो, आपको पता है ओके एयरपोर्ट, ठीक है। AIRPORT, 7 letters, you don't write them, you simply draw a plane, that is an icon. Arrows, upward then departure, downwards है तो arrival है, ठीक है। Arrows, the simplest icons and the most commonly used icons are arrows, ठीक है। क्या होता है? दाएं मुड़े, गो लेफ्ट, गो राइट, ये नहीं लिखते, या टेक द नेक्स्ट टर्न, ठीक है, ये नहीं लिखते, सिंपली एरो, यू टर्न का एक एरो बना होता है, ठीक है। तो ये क्या है? आइकन्स। आइकन्स आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल। अब कैसे आइकन या आइकॉनोग्राफी की जब हम बात करते हैं, ऊपर हमने कलर किया, टाइपोग्राफी भी रखी, एक लेआउट भी स्पेसिफाई कर दिया, स्पेस भी कर ली, तो आइकॉनोग्राफी अब हमने उनसे रिलेटेबल रखनी है, ठीक है। ये ना हो कि आपका आइकन जो है, यहां पे जो बुलेट है मेरा, अगर ये ग्रे में होता तो ये ज्यादा विजिबल होता? नो,
बिकॉज इन द बिगिनिंग जब मैं कलर्स पे डील कर रहा था तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट रखा था, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में मैंने जो आइकन था उसका कलर रेड रखा, विजिबिलिटी। ठीक है, आइकन मेरा क्या है? सिंपल सर्कुलर शेप। व्हाट इज अ सिंपल सर्कुलर शेप? वी ऑल नो इट्स अ बुलेट। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम लोग बुलेट्स जो हैं वो सर्कुलर यूज करते हैं, इधर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इवन जब हम पेपर और पेन से काम कर रहे होते हैं तो हम डॉट लगा देते हैं या डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो आइकन्स हैव टू बी द वंस जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली अंडरस्टूड हो। ठीक है, फिर आ जाता है डाटा। ये किस डाटा की बात कर रहा हूं मैं? नहीं जो कलेक्टिव डाटा हमें हमारा क्लाइंट प्रोवाइड करता है। नहीं नहीं, ये डाटा है मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है, ये पॉइंट क्यों है यहां पे? हमारा डिजाइन इज नॉट ऑलवेज अबाउट अ वर्ड और अ कलर और अ पिक्चर। समटाइम्स इट हैज नंबर्स। ठीक है, नंबर्स दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डाटा। ठीक है, नंबर्स अगर आप पढ़ते हो लाइन में लिखे हुए, द परसेंटेज ऑफ दिस इज दिस 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 आउट ऑफ दिस 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 दिस, लॉट ऑफ नंबर्स। आप उसकी जगह क्या करते हो? पाई चार्ट ड्रॉ कर देते हो, अ ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? डाटा। ठीक है ना, तो डाटा को मैनेज कैसे करना है? यूज ग्राफ्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग। ठीक है, यू हैव टू मिनिमाइज द टेक्स्ट, यू हैव टू एनहांस द ग्राफिक्स एंड इमेजरी। जितना टेक्स्ट आप कम रखेंगे उतना आपका इफेक्टिवनेस आपकी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, प्रोपोर्शन। पहले हमने बात की थी लेआउट की, अब हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या है? द रेशियोज ऑफ व्हाट? Ratios of arrangements in layout, जैसे ये 50-50 है, half of the slide is white. एग्जैक्टली। अगर आपने लेआउट डिफाइन कर लिया, आपने ये भी देखना है कि किस चीज को मैं कितना हिस्सा दे रहा हूं अपने डिजाइन में। Significance पे depend है. एग्जैक्टली। और वो आप कैसे मैनेज करते हो? उसकी इंपॉर्टेंस या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के जरिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? टाइटल। कितनी स्पेस मिली, कितना प्रोपोर्शन मिला उसको? ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा था हमारी लाइन में? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्योंकि ज्यादा थे तो मैंने रिमेनिंग जो अमाउंट थी लेआउट की वो इक्वली प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर ली। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर मैं इस स्पेस को इस तरह इक्वली ना डिवाइड करता तो आगे पीछे और मैसी काम होता, इट वुडंट लुक नीट। अगर नीट नहीं है आंखों को अच्छा नहीं लगेगा, आंखों को अच्छा ना लगा दिमाग समझ नहीं पाएगा, दिमाग समझ नहीं पाया तो यू आर फेल्ड। ठीक है, सिंप्लिसिटी। व्हाट डू आई मीन बाय सिंप्लिसिटी जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं? डोंट ओवरडू। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय ओवरडू? क्या आपको यहां पे कोई एक्स्ट्रा डायग्राम्स नजर आ रही हैं? कोई एक्स्ट्रा स्प्लैश ऑफ कलर्स नजर आ रहे हैं? हालांकि बात तो मैं ग्राफिक डिजाइन की कर रहा हूं तो इट शुड ऑल बी देयर। बड़ा रंग बिरंगा सीन होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन लिख दिया, पेन पेंसिल या वो सारा या एक्स्ट्रा लाइंस मैंने नहीं ड्रॉ की। ठीक है, क्यों? सिंप्लिसिटी। हमारी बात कवर अप हो गई सारी, तो हमें जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली बहुत सारे एरर्स ऐसे बनाए जाते एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। मैसेज डिलीवर करना है, मैसेज टू द पॉइंट डिलीवर करना है।
अगर मेरी बात एक जुमले में कंप्लीट हो रही है तो मैं उस पर पूरा ऐसे क्यों लिखूंगा? ठीक है, सिंप्लिसिटी में ये चीज आती है कि आपने एक्स्ट्रा अनवांटेड डिटेल को एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज है यहां पे मेरी बात के अलावा, कोई एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही हो आपको? आप लोगों को देख के विजुअली अच्छा लग रहा है? आप लोगों को समझ आ रही है इजीली? किसी को कोई कोशिश करनी पड़ी हो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा? नहीं। इज इट अ सक्सेसफुल डिजाइन, अ सक्सेसफुल लेआउट? ठीक है ना? नॉट मच टेक्स्ट, नॉट टू मेनी कलर्स, इक्वली डिफाइंड प्रोपोर्शंस, वेल डिफाइंड लेआउट, सिंपल। ले जी, ये हमारा आज का सेशन था। ठीक है, कम्युनिकेशन से विजुअल कम्युनिकेशन से ग्राफिक डिजाइन।